हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द मीटिंग ग्राउंड अदनान अकमल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान अकमल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की 21 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं एक मैच में 7 कैचेस पकड़ने के लिए। इनकी खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो नाकाबिले फरामोश हैं और हम इंशाल्लाह इस मौजू पे आज उनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो तारीखी मुकाबला है उस पर, क्योंकि जो मैच है उसमें ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में प्रेशर होगा बल्कि जो पॉलिटिकल मूव्स चल रही हैं, जो कि हमने देखा पिछले दिनों में कि पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया मैच का और उसके बाद फिर कुछ प्रेशर आया हमारे ऊपर आईसीसी की तरफ से भी और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो दूसरी टीमें हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई और पाकिस्तान ने एक बड़ा मार्का अपने नाम किया कि अपनी कुछ बातें शराइत मनवाई और उसके बाद खेलने के लिए जो है वो रजामंदी जाहिर की। जी अदनान, मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इसका जो प्रेशर होता है इसको आप कैसे देखते हैं एज ए प्लेयर। जो क्रिकेट ग्राउंड में प्रेशर होता है उसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि जो बैन अवी प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर, पॉलिटिकल भी और क्रिकेट के खेल के हवाले से भी, उस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए कि एक प्लेयर होने की हैसियत से क्या प्रेशर होता है ग्राउंड में। देखिए, अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं कि जिनका मैच देखना चाहती है पूरी दुनिया, और उस तरह ही जो है ना वो प्रेशर जो है वो बनता है, वो क्राउड का बने या दोनों नेशन का बने। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक दूसरे के दरमियान जो है वो मैच होना इम्पोर्टेंट था। और बहुत सी चीज़ें मैंने देखने को नजर आई कि पाकिस्तान जो है वो बायकॉट कर गया इंडिया से मैच खेलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ने भी नहीं सही किया, क्योंकि एशिया कप में अगर आप ट्रॉफी लेने नहीं आए वो भी एक सिनेरियो बना जो इंडिया के अगेंस्ट गया। और उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, बांग्लादेश के लिए भी स्टैंड लिया। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की टिकट जो है ना वो सारी बिक चुकी थी। और अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर को वो भी बहुत बड़ा नुकसान था, टिकटें जिन्होंने ली थी वो भी रिटर्न करते। तो ये ऐसा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का जो हर दुनिया का प्लेयर जो है वो हर कंट्री देखना चाहती है, क्योंकि दोनों टीमें के पास ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अपनी कंट्री के लिए करना चाहते हैं। और पाकिस्तान मैच और इंडिया का मैच जो है वो होने जा रहा है फाइनली। अच्छा अदनान, ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या टैक्टिक्स यूज़ करने चाहिए इस क्लैश को विन करने के लिए और मैदान में उतरने के लिए। क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया को दबाव में डाल सकती है? पाकिस्तान के पास ऐसे स्पिनर हैं कि डोमिनेट कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन को। उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो रुक के बॉल करवाता है, और कहीं ना कहीं बैट्समैन भी तो सम टाइम पहले निकल आता है और बॉलर भी उसी एक्शन से बॉल कर देता है। वो बैटर जो है बाउंड्री से बॉल फेंक दे तो अच्छा एशविन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एशविन जो है ही सपोर्टेड उस्मान तारिक एक्शन। एक्चुअली उसने जो ट्वीट किया उसमें यही था कि ये एक्शन लीगल है। तो वो देखता है, क्योंकि बैटर जब अपना फ्लो टूटता है बैटर का तो कहीं ना कहीं जो है वो बॉलर डोमिनेट करता है, वही उस्मान करता है और इसी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके सामने रन्स करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से जो जितने भी बैटर्स हैं उनके अगेंस्ट खेलें उनको यही है प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा रुकता है, ये बहुत ज़्यादा पोज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो जो टेम्पो होता है, जो हमारा फ्लो है वो टूटता है, इसी वजह से रन ही होता है। और उसके बाद वैरायटी भी बहुत है, वो स्लो भी ऑफ स्पिन करता है, कैरम बॉल भी करता है और बहुत सी चीज़ें करता है जो प्रॉब्लम आ रही है बैटर्स को। और बैटर्स जो है ना उसके सामने रन करना इतना आसान नहीं, इसी वजह से बैटर्स को सबको प्रॉब्लम आ रही है। बीइंग अ विकेट कीपर, मुझे बताएं कि एक बैट्समैन के लिए अगर ये मुश्किल है जो पॉज है उसका उस्मान का, तो एक विकेट कीपर के लिए उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि वो भी बॉल का वेट कर रहा है और वो ऑब्वियसली बैट्समैन का भी वेट कर रहा है कि बैट्समैन बीट होता है या उसको हिट करता है या खेलता है जैसे भी। तो आप उसको एज ए विकेट कीपर कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो बॉल जब हाथ से बॉल निकलता है कोई भी स्पिनर हो, उसके बाद जो बॉल पिच होता है, पिच के बाद हमने डिसीजन लेना होता है कि बॉल कहाँ जाएगी। अगर बैट्समैन थोड़ा हरी होता है कि उसने रन्स करने हैं तो हमारे पास ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है कि हमने बॉल को ग्रैब करना अच्छे तरीके से, वही होता है। और जितना वो वेट करेगा उतना हमें भी वेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम जो है वो बैटर्स को है कि वो बहुत ज़्यादा पोज देता है और बहुत सी स्लो बॉल भी करता है और समटाइम उसी एक्शन से तेज बॉल कर देता है। तो कीपर्स के लिए भी इतना आसान नहीं है उस्मान तारिक को कीपिंग करना। तो कीपर और बॉलर की आपस में कोई होती है
वो कहते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि कीपर की और बॉलर की कि क्या बॉल करने लगे हो, तो कैसा समझते हैं कि बॉलर और कीपर का, या जो फर्स्ट स्लिप में या सेकंड स्लिप में टीममेट्स खड़े होते हैं, उनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आंखों आंखों की इशारों की आपने बात की। खैर सईद भाई तो बहुत बड़े थे, आंखों से इशारे नहीं कर सकते थे उनको। खैर उनके साथ काम किया और उनसे, क्योंकि उनका जो दूसरा बॉल था वो बहुत ही मुश्किल था विकेट कीपर्स के लिए। सम टाइम विकेट कीपर्स जो है वो ब्रेक पकड़ने चले जाते थे, और जिसकी वजह से बहुत से विकेट कीपर एक्सपोज हुए और उस तरह नहीं कीपिंग कर सके। हाँ, मैंने सईद भाई के साथ काम किया उनके। देखिए, विकेट कीपर जो होता है ना, जो अच्छा विकेट कीपर है, वो हमेशा बॉल जब हाथ से निकलता है स्पिनर के, तो वो हाथ से निकलते हुए वो आइडिया लगा लेता है कि बॉल कहाँ जाएगा, और वही मैंने उनके साथ काम किया। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए जो हैं वो बहुत ही अच्छी हुई, और जिसकी वजह से सईद अजमल को कीपिंग करना थोड़ा आसान हो गया। लेट्स सी कि अभी तो उस्मान कीपिंग कर रहा है, तो कीपिंग में ज़रूर बात करता होगा उस्मान तारिक से, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोज लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उस्मान जो है वो स्विच विकेट कीपर है, वो क्योंकि बैट्समैन है, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उनके लिए मुश्किल है। बहरहाल दोनों की मिस्ट्री की बात करें तो दोनों एक दूसरे से बात करते होंगे कीपिंग में, और कि उस्मान अगर तू तेज़ करेगा तो कुछ ना कुछ करी, और कुछ ना कुछ इशारे होंगे। तो खैर कॉम्बिनेशन है दोनों का, और दोनों लेट्स सी के बड़े मैच आ रहा है, तो उस्मान खेलता है नहीं खेलता, 12। अच्छा, उस्मान की बात करें तो उस्मान की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले टेस्ट काफ़ी सारे मैचेस में अंडर एक्सपेक्टेड रही है, कि जो हम लोग कर रहे थे उससे एक्सपेक्ट कि वो खेलेगा या वो परफॉर्म करेगा, बट अभी तक वो नहीं कर सका। तो उसके बारे में अब आपकी क्या ख्याल है कि वो उसको ये मैच अगला खिलाएंगे या नहीं, या खिलाना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखें, अभी वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट है और पहला वर्ल्ड कप है उसका भी, आई गेस, और वो अगर टीम में आया है तो 2 मैचेस के बाद उसको ड्रॉप करना भी आई गेस थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ मैच है और बहुत बड़ा मैच है, इसमें हमारे पास फ़खर जमान भी जो है वो अभी बेंच पे हैं, उनको अगर लेके आते हैं तो किसको ड्रॉप किया जा सकता है, किसको नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर स्पिनर्स की बात करें, शादाब है, उस्मान खेल रहा है, मोहम्मद नवाज खेल रहा है, जो है सैम अयूबी बॉलिंग कर रहा है, स्पिन का अटैक वो भी अच्छा है। अभी आगा सलमान भी बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं स्पिनर्स की। और अगर आपने बैट्समैन बढ़ाना है तो फिर आपको एक स्पिनर कम करना पड़ेगा। अगर बैटिंग लाइनअप को आपने देखना है या बैटिंग लाइनअप को लंबा करना है तो फिर एक स्पिनर खेले जो है वो ड्रॉप होगा, फिर फ़खर अंदर आ सकता है। अगर फ़खर को निकलाना तो उस्मान तारिक के साथ जो है वो आप मैच में जा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, अगर दोनों टीमों की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो इनके पास ऐसे स्पिनर हैं कि किसी भी बैटर्स को या किसी भी बॉलर्स को जो है ना वो डोमिनेट कर सकते हैं। और दोनों तरफ जो है स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, और स्पिनर्स को खेलने वाले भी जो है वो बैटर्स बहुत अच्छे हैं दोनों टीमों में। तो ये एक टफ कॉम्बिनेशन होगा दोनों टीमों के दरमियान। और लेट्स सी के ये मैच ही होगा, ये प्रेशर का मैच होगा। जो प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा वही मैच में जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो रखेगा। अदनान, मुझे ये बताएं कि ये कितना एक प्लेयर के लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है, इस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन, मैच को पहले कैंसिल करना फिर खेलने के लिए मान जाना, और इसका कितना इन्फ्लुएंस होता है प्लेयर्स के ऊपर और बोर्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट्स के फैसलों का? देखें, इंडिया तो हमेशा जो है वो पहले बात कमिटमेंट करता है, उसके बाद फिर जब अपना काम हो जाता है तो उसके बाद वो बैकफुट हो जाता है। तो वही देखने को नजर आए। शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने गया उसी साल, तो इंडिया ने पहले अपना वर्ल्ड कप का जब कहा था कि आप इंडिया में टीम भेजेंगे तो हम भी एशिया कप खेलने आएंगे, और उसके बाद सडनली जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे मैच खेलने। तो फिर हाइब्रिड उस पर गए थे। खैर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश के लिए अच्छी नहीं। बहुत सी डिबेट सुनने को नज़र आई कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई। अगर इंडिया को भी प्रॉब्लम थी तो इंडिया साफ कहता था कि पाकिस्तान में हम सेफ़ नहीं है, हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाएं। बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई और उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, फिर स्कॉटलैंड को जो है वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं हुई क्रिकेट को देखते हुए। और
ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता तो बांग्लादेश को भी जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर सकते थे, वहाँ से एक टीम इंडिया चली जाती। कहते हैं ना कहीं जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है आईसीसी में होती है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को नज़र आई। अगर आपको याद हो, जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता वो जो वेस्ट इंडीज़ में था और यूएसए में था, तो सारी टीमें ट्रैवल करती रही विद जो है वो जी सारी जी टीमें बिल्कुल ट्रैवल बिल्कुल। करती रही। सिर्फ वही टीम थी जो इंडिया इंडिया की थी, वो जैसे दुबई ट्रैवलिंग नहीं में। करती रही, बाकी सारी टीमें आके उनसे मैच खेलती रही। उसके बाद उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखें जो टीम एक जगह रहती है उसको पिचेस का, उसको वेदर का, उसको ग्राउंड्स का आइडिया हो जाता है, और जो नई टीम आती है वो उनको कहीं ना कहीं चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है। उसके बाद अगर इंडिया ने ये ट्रैवल नहीं किया, उसके बाद देखें कि जो सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ था, तो वहाँ पे जो है इंडिया जो है वो डे मैच खेल रही थी, वो जो इंग्लैंड की टीम थी वो डे नाइट मैचेस खेल रही थी, और उन्होंने हर टीम को डोमिनेट किया। उनको इंग्लैंड को जो है वो डे मैच खिलाया गया, क्योंकि उनको इंडिया को पता था कि हम डे नाइट में मैच खेलने गए तो कहीं ना कहीं हम मैच लूज़ कर जाएंगे। उन्होंने डे में खिलाया मैच, तो इंग्लैंड उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकी और इंडिया वो सेमीफाइनल जीत गया। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, आईसीसी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर देता है इंडियन क्रिकेट टीम को या इंडिया बोर्ड को। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको फेयर चलना पड़ेगा हर टीम के साथ, तो फिर ये चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तो खैर उसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, जो आपने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक स्टैंड लिया और उस पर कायम रहे कि हमने मैच नहीं खेलना, और वही हुआ। फिर कुछ शर्तें थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखी, और वही जो सारी पूरी हुई कि जैसे कि जो है वो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं जो है वो फाइन होना था, वो भी जो है वो क्लियर हुआ। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए की, और वो जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आई। और उसके बाद अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ की बात करें जो वर्ल्ड कप के बाद होनी है, जो इंग्लैंड में खेली जानी है मैचेस, लेट्स सी कि उस पर एग्री हुआ है इंडियन बोर्ड, और लेट्स सी कि ये इस वर्ल्ड कप के बाद क्या वो बैकफुट पर आएंगे या क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो आपस में मैचेस खेलेंगे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहते हैं, वो सीरीज़ देखना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं, वो वनडे सीरीज़ देखना चाहते हैं। तो ब्रॉडकास्टर भी चाहेंगे कि ये सीरीज़ हो और जो है वो मैच टेलीवाइज करें पूरी दुनिया में। देखिए अदनान, ये तो पहले भी इंडिया ने कमिट किया था। इफ़ यू रिमेंबर नजम सेठी साहब के दौर में एक कमिटमेंट हुई थी, और उसके बाद फिर वो बैक ऑफ कर गए थे। तो बात ये आ रही थी मीडिया पे कि क्योंकि रिटन कमिटमेंट नहीं थी तो इसकी वजह से वो बैक ऑफ कर गए, तो हम उनका कुछ कर नहीं सके लीगली। तो अभी क्या सिचुएशन है? कोई लीगल मामला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कुछ हुआ है, रिटन कुछ फॉर्मेट में आया है, या सिर्फ अभी ये उनकी वर्बल कमिटमेंट ही है पहले की तरह? और अभी क्या लगता है आपको कि इंडिया जो है वो दोबारा क्या बैक ऑफ नहीं करेगा जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखते हुए? कोई चीज़ें जो है वो बातों से की गई, रिटर्न ज़रूर लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बने होंगे, कोई ना कोई चीज़ साइन ज़रूर होगी जो आगे इंडिया जो अगर बैकफुट पे आता है तो कहीं ना कहीं वो उनके अगेंस्ट आएगी। अच्छा, इंडियन बिहेवियर की बात हो रही है तो अभी जो आईसीसी का बिहेवियर है टुवर्ड्स इंडिया, जो उसका थोड़ा टिल्ट है हमेशा से, जो है जब से इंडिया जो है वो इकोनॉमिकल पावर बन के सामने आया है, आपको क्या लगता है आईसीसी का जो बिहेवियर है बाकी बोर्ड्स के साथ वो थोड़ा अनबैलेंस्ड नहीं है? क्योंकि अभी जैसे नमीबिया के साथ मैच था, उससे पहले उसके दो टॉकिंग पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये कि इंडिया ने 2 दफ़ा प्रैक्टिस की अंडर लाइट्स फॉर द मैच विद नमीबिया। ऑन द अदर हैंड नमीबिया को जो है वो परमिशन ही नहीं दी गई कि वो प्रैक्टिस करते अपने इस मैच के लिए। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखें हमेशा आईसीसी को चाहिए कि बैलेंस रखे, वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। अगर 2 दिन को उनको प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं तो वाई जो नमीबिया है वो भी तो अगेंस्ट इंडिया मैच खेल रही है, डे नाइट मैच खेल रही है, तो वाई उनको क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि अंडर लाइट खेलना इतना आसान नहीं होता, और जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, और देखें ना इंडिया ने प्रैक्टिस की है, वो वट एवर वो नमीबिया हो या कोई भी टीम हो, अगर दोनों का प्रोटोकॉल ये होता है कि दोनों प्रोटोकॉल के साथ ही मैंने हमेशा देखा है कि मैं भी खेलता रहा हूँ, तो जहाँ पे एक टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी और दूसरी साइड पे दूसरी टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी, जिनका आपस में अगेंस्ट मैच होता था। तो ये बहुत ज़्यादती की है आईसीसी ने या जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज की हुई थी प्रैक्टिस,
कि इंडिया को 2 दिन मिले और नमीबिया को 1 दिन भी नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो फेयर नहीं हो रही। इंडिया को ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है और दूसरी टीमों को शायद उस तरह नहीं सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा। तो बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर बहुत चीज़ें जो है ना वो आएंगी मीडिया में। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, इससे क्या क्रिकेट पाक होगी आने वाले वक्त में, खासतौर पे साउथ एशिया में? ऐसी चीज़ें हो रही हैं एशिया में जहाँ पे ट्रॉफी लेने नहीं आ रहे, क्रिकेट मैचेस आपस में नहीं खेल रहे। 2 नेशन ऐसी हैं, इंडिया पाकिस्तान, कि जिनके मैचेस देखना चाहते हैं। देखें, क्रिकेट इज़ अ फेयर गेम। ये किसी के घर की गेम नहीं है, कोई इसमें पावरफुल नहीं है। ठीक है, पावरफुल वही है जो ग्राउंड में जाकर मैच खेलता है और वो जीतता है। वो जो ज़्यादा जीतता है तो फिर उसकी ज़्यादा पावर होती है। पर अगर क्रिकेट की बैलेंस की बात करें तो क्रिकेट को बैलेंस रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट फील्ड में। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो आपस की राइवलरी है, उस पर आप पाकिस्तान टीम को क्या एक मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खेलें? क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हम वर्ल्ड कप में उनसे थ्रू आउट जो है वर्ल्ड कप मैचेस में हारते आ रहे हैं, वेदर इट्स T20 और ODI। टेस्ट मैचेस तो हमारे खैर उनसे एक अरसे से जो है वो हो ही नहीं सके पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से। लेकिन अभी आप अपनी पाकिस्तान टीम जो है उसको क्या एडवाइस करते हैं कि वो क्या कैसे खेलें? मैच अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मैच चल किस तरह रहा है, आपने किस तरह लेके चलना है। अगर आपने पावर प्ले में अच्छे रन्स कर दिए तो फिर 15 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेलो और 120-25 रन्स करो और लास्ट 5 ओवरों में जाके ना आप जो है वो आपके पावर हिटर आए तो 200 प्लस रन हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के बैटर्स को देखना। बहुत ज़्यादा बड़े रन्स के जो कहते हैं ना कि जब बड़े रन्स करने जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की शॉट खेलते हैं जहाँ पे विकेटें जो है वो गिर जाती हैं और फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो पाकिस्तान के बैटर्स को लंबा खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे बैटर हैं कि लास्ट 5 ओवरों में आके एक जो है पावर हिटिंग करके अच्छे रन्स कर सकते हैं। बोर्ड पे अच्छे जब रन्स होंगे इंडिया के अगेंस्ट 200 या 200 के करीब रन्स होंगे, 190 रन्स होंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा। और पाकिस्तान टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं, ऐसे न्यू बॉल्स के बॉलर हैं और स्पिनर्स जो है स्पेशली बहुत ही अच्छे हैं पाकिस्तान के पास। तो इंडिया के ऊपर जो है वो प्रेशर बना सकते हैं। पर देखना पड़ेगा, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो किस तरह बॉलिंग करनी पड़ेगी, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो फिर एक बोर्ड पे अच्छे रन्स होंगे तो फिर इंडिया प्रेशर में आएगा। अदनान, मुझे बताएं योर पिक फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? बाबर आजम होना चाहिए, सैम अयूब है, उसके बाद जो है वो आगा सलमान है, उसके बाद जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेयर हैं। उसके बाद जो है साहबजादा फरहान जो है न्यू बॉल के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें, शाहीन, उस्मान तारिक को ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह का बॉलर है, जितनी डिपेंड उसके पास हुए और जितना प्रेशर इंडियन प्लेयर्स के ऊपर है तो उस्मान तारिक होना चाहिए, नवाज होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें शादाब, बड़ी अच्छी बैटिंग की लास्ट मैच में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि इंडिया की टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर बना सकते हैं, वो बॉलिंग और बैटिंग हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। शाहीन शाह अफरीदी ऑफकोर्स न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे। और उसके बाद ऑलराउंडर में अगर बात करें तो राणा साहब ने जो लास्ट मैच में जो पाकिस्तान क्रूशियल मैच में जो उससे बैटिंग की, तो राणा साहब भी बहुत ज़रूरी होने चाहिए। ये मेरी टीम है और इसी टीम के साथ जो है पाकिस्तान पॉसिबल है कि जाएगा। जो मिस हो जाएंगे वो पिच को देखते हुए फ़ख्र आएगा या स्पिनर कम होगा, ये जो टॉस होगा तो उससे पहले पता चल जाएगा। कल का बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तान की साइड से आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आप बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें? दोनों का बता दें। अच्छा, दोनों की बात करें तो दोनों में ऐसे बैट्समैन, साहबजादा फरहान जो है वो डोमिनेट कर सकता है और उसके बाद दूसरा मेरा जो होगा वो बाबर आजम होगा। और अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन, और अगर उस्मान खेलता है तो वो भी बहुत ही अच्छा सरप्राइज पैकेज होगा। इस राइवलरी को आप अगर एक लफ्ज में डिफाइन करना चाहें तो वो लफ्ज क्या होगा? जस्ट फॉर क्रिकेट मैच, नॉट अ वॉर। Thank you very much everyone for joining us. Please like, subscribe and share the video. आप लोगों को अगर हमारा काम पसंद आया है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि हम कुछ चीज़ मिस कर गए हैं या कोई सवाल आपका है तो वो भी आप कमेंट्स में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।